हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरा ये क्लास 10th का क्लास है सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए। इसमें हमने चैप्टर नंबर कौन सा लिया है? चैप्टर नंबर 8 है। ठीक, इसको हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि चैप्टर हमारा नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति का परिचय कहते हैं। इसमें हम इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ और इसमें हमारा टारगेट क्या है? इसमें हम कंप्लीट कि हमारा जो आपका मैथ में होगा 80 में 80, हमारा प्रयास है कि आपको सफलता मिले, कि आप 80 में 80 लेंगे। और इसके साथ ही साथ अब इसमें हम आगे अभी पहले तो अभी चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आपको जल्द ही प्रोवाइड होने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आइए आज का क्लास। तो जैसा कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, लोगों को काफ़ी हार्ड लगता है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये काफ़ी सरल सिंपल होता है। तो इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ज़्यादातर राइट एंगल पे आधारित हमारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लेता हूँ हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल यहाँ पे है, ये मान लेते हैं ए हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, अब इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यहाँ पे जैसे ये थीटा दे दिया और यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा दे दिया। ठीक, तो इसमें यदि हम साइन का निकालेंगे किस प्रकार से वैल्यू लिया जाता है? पहले तो यहाँ पे जिस एंगल का पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा ए है, तो जो एंगल का पूछा जाता है तो उस एंगल के जस्ट जो सामने हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब कि इस थीटा के अकॉर्डिंग ए हमारा परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा और ये क्या होगा? हाइट होगा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। अगर वहीं पे मैं साइन अल्फ़ा की बात करूं, अब अल्फ़ा हो गया ए, अभी अल्फ़ा जब ए हो गया तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने हमारा ए साइड है, तब ए उसके अल्फ़ा के लिए ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस वही रहेगा, लेकिन ए फिर हो जाएगा उसके लिए बेस। ठीक, ये हमारा चेंज होता है। अगर साइन अल्फ़ा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये भी परपेंडिकुलर अपान ही हाइट होगा, हाइपोटेनस, लेकिन ये जो पी इसमें है, इसमें पी हमारा क्या था? ए बी सी अपान ए सी था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसमें हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपान ए सी। मतलब हाइपोटेनस अपने जगह पे फिक्स होता है, ये हमारा एंगल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसी तरीके से हम सारे एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारा साइन के बाद क्या होता है? जैसे कास थीटा होता है, टैन थीटा होता है। अगर हम ये 3 वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसके आगे के भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इससे अलावा जो बचता है साइन कास टैन के बाद ये कोसेक थीटा, फिर उसके बाद क्या होता है? सेक थीटा, और उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कास थीटा की बात करेंगे और इसको निकालने के लिए हमारा एक ट्रिक होता है। जैसे अगर हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है LAL अपान के ए, लाल बटा कका इसको जैसे कहते हैं। या फिर इसका ट्रिक है लंब है, इसका मतलब कि होता है पी, बेस है तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर होता है और नीचे HHB। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। इसी के द्वारा हम अब यदि हम जैसे ऊपर से पढ़ना चाहेंगे, अगर ऊपर से पहला पढ़ेंगे तो ये हमारा साइन का होता है, दूसरा हमारा कास का होता है, तीसरा हमारा टैन का। अगर नीचे से पढ़ेंगे तो पहला कोसेक का हो जाता है, दूसरा हमारा सेक का हो जाएगा और तीसरा हमारा क्या हो जाता है? काट का। तो हम 3 अगर याद कर लेते हैं तो हमारा नीचे के 3 याद हो जाएंगे। अब कास है, अब कास हमारा दूसरा है, क्या है? B/H है, तो इसको हम B/H लिख सकते हैं। बाकी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम साइड दे सकते हैं। टैन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो गया? P/B हो गया। अब कोसेक, कोसेक हमें पता है कि इसका उल्टा होता है साइन का। अब साइन का उल्टा होता है तो यहाँ P/H था तो हमारा हो जाएगा H/P, और ये जो सेक होता है कास का तो यहाँ B/H था तो H/B हो जाएगा। और ये हमारा काट जो होता है टैन का होता है, यहाँ P/B है तो B/P हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहाँ से इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। तो ये हमारा अब स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 8.1। अब 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है बी पे, जिसमें से हमारा एंगल साइड AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। BC की वैल्यू 7 दिया हुआ है। हमें साइन ए और कास ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए मान लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाता हूँ। ठीक, यहाँ नाम दे देता हूँ ABC। अब इसमें हमारा ए हो गया, ए हमारा सी और ए एंगल बी है, यहाँ पे मतलब राइट एंगल होगा और ये हमारा एंगल है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24। मतलब मान लेता हूँ कि ये जो साइड हमारा दिया हुआ है
वो कितना दिया हुआ है 24। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो BC है, BC की वैल्यू कितना दिया है 7, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आप लोग क्लास 7-8 में पढ़े होंगे। इसमें हमारा क्या होता है, जो AC होगा वह बराबर होगा अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इससे यदि हम वैल्यू निकालेंगे AB के जहाँ पे हमारा क्या है 24 है, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 576, 7 का हमारा 49, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 625 और ये हमारा हो गया 25। इसका मतलब कि हमारा जो AC की वैल्यू है वो हमारा आ गया है 25। ठीक, सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट में पहला पार्ट में क्या हमको निकालना है, पहले पार्ट में हमको बोल रहा है कि साइन ए निकालिए और क्या निकालिए, कास से निकालिए। ठीक, तो साइन ए मतलब साइन ए यहाँ पे है, इसका मतलब कि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए होगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे BC अपान हाइपोटेनस AC होगा। अब वैल्यू रखेंगे तो 7/25 आ गया। ठीक, अगर कास ए की बात करेंगे तो कास हमारा ए बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा यहाँ पे कितना है 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अगर अब यहीं पे दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि आप हमको निकालना है साइन C और कास C। साइन C निकालना है और क्या निकालना है, कास C निकालना है। ठीक, CA है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके सामने ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ए हमारा बेस हो जाएगा। किसके लिए, जब हम C को लेंगे तब। तो साइन C मतलब परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे अभी हो जाएगा AB अपान AC और AB की वैल्यू कितना आया है 24/25। कास C के लिए हमारा जो बेस होगा वह आ गया है BC। तो BC अपान AC और BC की वैल्यू 7 है और अपान हो गया 25 हाइपोटेनस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि फिगर यहाँ पे हमारे पास दे दिया है। फिगर को हम यहाँ पे बना भी लेते हैं साइड में, फिर इसी से वैल्यू आपका निकालेंगे। मान लेता हूँ हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। इसकी वैल्यू हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 दिया है, ये तो निकालनी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR में। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं PQR में। तो हमारा जो QR होगा वह बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस मतलब PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे PR मतलब कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो 13 का स्क्वायर हमारा 169 हो गया, 12 का 144, माइनस करेंगे अंडर रूट में आएगा 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि QR की वैल्यू आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वैल्यू हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, जो हमारी अननोन थी। अब इसके बाद हमको इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड करिए साइन tan P माइनस काट R। tan P माइनस काट R को हमें निकालना है। अब tan P, तो P हमारा यहाँ पे है, तो मतलब कि इसके सामने का ये जो एंगल होगा वह हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये हमारा फार्मूला क्या होता है यह निकालने का, तो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, कहाँ गया, हाँ, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान HB, मतलब ये हमारा जो ट्रिक होता है इसी ट्रिक से निकालते हैं। तो tan P के हिसाब से हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और tan का हमारा यहाँ पे होता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 है। तो इसका मतलब कि जो tan P होगा इसके जहाँ पे हम क्या रखेंगे 5 अपान बेस है और इसके हिसाब से बेस हमारा क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस हो गया है और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ है और बेस हमारा ये, मतलब कि 5 अपान क्या आएगा 12 आएगा, माइनस काट R। अब R जब इसको लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब अब ए हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। अब ए हमारा बन जाएगा बेस, कब, जब हम एंगल R को लेंगे तब। तो काट का हमारा यही होता है, ऊपर से पढ़ते हैं tan होता है, नीचे से जब पढ़ेंगे तो काट होता है, मतलब बेस अपार परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ पे हमारा क्या 5 है,
तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5/12। ठीक, अब 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब कि दूसरे क्वेश्चन में हमारा ये जो tan p माइनस काट r की वैल्यू निकालनी थी वो हमारा आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है कि साइन a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3/4। तो हमें निकालना क्या क्या है? cos a बराबर निकालना है और tan a बराबर भी निकालना है। ट्रायंगल में बना लेता हूँ। ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक, अब इसमें हमने ए बी सी नाम दे दिया। इसमें हमारा साइन ए मतलब कि पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। तो साइन का हमारा क्या हो जाता है? ए 3/4। मतलब साइन का यहाँ से पढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर मतलब कि 3/हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 4। अब ये निकालना है तो पहले ए बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? जो बी सी है उसका स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और बी सी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा हो गया 16 माइनस 9, काटेंगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 अंडर रूट आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे अंडर रूट 7 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं का से हमारा कौन सा पढ़ते हैं बीच में, तो ये क्या होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस इसमें कौन सा है? ये तो पहले हमारा √7 आ चुका है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना हमको मिलेगा? बेस हमारा क्या हो गया? √7 अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या है? 4, मतलब कि यहाँ पे आ गया √7/4। इसी तरीके से हमारा दूसरा tan है। tan हमारा तीसरा ही पढ़ते हैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर अपान बेस है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 3 है, और बेस हमारा √7, 3/√7। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 का भी हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 4 है। इस 4 में क्या निकालना है हमको? क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना क्या है? हमारे पास गिवन है 15 cot a, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot a इक्वल्स टू 8, इतना दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या क्या है? साइन ए और सेक ए। साइन ए निकालना है और क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ट्रायंगल बना के पहले तीनों साइड हमें निकालना पड़ता है, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। ए बी सी हमने रख दिया, ये हमारा राइट एंगल होता है। अब उसके बाद इसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे तो काट, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काट ए इक्वल्स टू 8/15। ठीक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या होता है? पी बी पी अपान एच एच ए। ठीक, काट हमारा होता है A/P। तो A/P मतलब कि ये हमारा ए आधार, और सॉरी ये बेस होगा ना, तो बेस होगा ये हमारा, और बेस हमारा क्या होगा? फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है? यहाँ पे 8 होना चाहिए, और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? 15। मतलब कि हमें इस बी सी की वैल्यू निकालना है। तो बी सी बराबर क्या होगा? मतलब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे ए सी की वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस ए बी के जहाँ पे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 6 2 8 289, जो कि हमारा होता है 17 का। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ गया 17। अब साइन ए की वैल्यू हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 15 है, और हाइपोटेनस आ चुका है 17। ऐसे सेक के बराबर हमारा होता है हाइपोटेनस अपान बेस, और हाइपोटेनस हमारा 17 आया है, बेस हमारा क्या 8 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा दोनों साइड वैल्यू निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेक ए इक्वल्स टू 13/12। ठीक, ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल बना करके हम नाम दे दिया हमने ए बी सी, और इसका फार्मूला लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। सेक का पूछा है तो सेक का हमारा क्या होता है? नीचे से पढ़ते हैं, मतलब ये हमारा दिया है हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस इसमें 13 दे दिया, बेस हमारा 12 दे दिया। ये वैल्यू हमको निकालनी है, इस वैल्यू को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू होगा
बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस अगर दिया है रिमेनिंग साइड के लिए हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस करते हैं। अगर हाइपोटेनस निकालना रहता है तो बाकी जो दोनों साइड दिया रहता है उसका स्क्वायर का सम करते हैं। तो यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 169, 12 का 144, माइनस करेंगे आएगा 25, 25 हमारा होता है 5 का। इसका मतलब कि ये वैल्यू आ गया हमारे पास 5। ठीक, अब 5 आ गया। अब हमको इसके बाद बोला है कि कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इस सेक तो दे दिया और टोटल 6 होते हैं, तो इसके अलावा जो बचा उसकी वैल्यू निकालिए। तो बचा क्या क्या, तो हमारा साइन ए बचा, कास ए बचा, उसके बाद टैन ए बचेगा, फिर उसके बाद कोसेक ए बचेगा, सेक दे दिया है, फिर बचेगा काट, मतलब इन सब सारी की वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन ए और साइन ए की वैल्यू हमारा क्या होगा पी बाई एच, पी बाई एच होगा। और पी की वैल्यू पहले हम इसकी वैल्यू कास से, और कास से की वैल्यू हमारा होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे बी बाई एच हो गया। टैन की वैल्यू पी अपान बी होता है। कोसेक की बात करेंगे साइन का उल्टा मतलब एच अपान पी हो जाएगा। काट मतलब टैन का उल्टा मतलब बी बाई पी हो जाएगा। अब इसके बाद सारी वैल्यू हम रखते हैं, तो इसे पी बाई एच, पी इसमें हमारा क्या है हमारा ये पी हो गया ए, हाइपोटेनस ए हो गया, बेस हमारा ए हो गया। तो पी मतलब 5, 5 अपान हाइपोटेनस मतलब 5/13 होगा। इसकी वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस मतलब 12 अपान हाइपोटेनस क्या है 13 है। टैन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है अपान बेस 12 है। कोसेक के हाइपोटेनस मतलब इसी का उल्टा साइन का, तो हमारा ये हो जाएगा 13/5, और काट हमारा टैन का उल्टा मतलब ये 12/5। तो इस तरीके से हमने इसके सारे वैल्यू को निकाल लिया, बस यही इसमें करना था। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल ए एंड एंगल बी क्या है एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से इनकी वैल्यू कम होगी। और उसके बाद दिया है कि हमारे पास कास ए इक्वल्स टू कास बी भी दिया है। तो हमें शो करना है, शो दैट क्या करना है कि एंगल ए बताइए कि एंगल बी के बराबर होगा। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हम मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे बना लिया। ठीक, अब इस ट्रायंगल को बना लिया तो इसका नाम दे देते हैं ए है, ए बी है और ए सी है। इसमें हम एक कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर एक डाल दिया जो कि क्या है डी है। ठीक, अब एक्चुअली यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारा सी डी है वह क्या है परपेंडिकुलर है किस पे है ए बी पे। और उसके अलावा हमारे पास गिवन है, क्या गिवन था कि जो कास ए है वह बराबर है किसके कास बी के। ठीक, अब कास ए मतलब यहाँ पे, कास बी मतलब इधर से एंगल लेंगे, ये तो हमारा कॉमन होगा। तो कास से बराबर इसमें हम क्या लिख सकते हैं ए डी अपान ए सी। और इधर हमारा कास बी की तरफ चलेंगे तो इधर हमारा होगा बी डी अपान ए सी, ओ सॉरी बी सी, क्योंकि ये उनका क्या होगा, जैसे अगर फार्मूला हम लिखना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। अब ए एक्चुअली परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। जब ये 90 है तो हम ए के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके सामने का ही जो होगा ये इसके हिसाब से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन कास हमारा क्या होता है बेस, बेस ये होगा तो बेस वही ए डी अपान हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा 90 के सामने की जो साइड होगी ये होगी, और इसमें 90 के सामने की साइड ये होगी हाइपोटेनस। ये दोनों का क्या होगा बेस होगा, मतलब कि हमारा ए डी अपान ए सी हुआ और इधर हमारा ये बी डी अपान बी सी हुआ। ठीक, ये हमारा मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम इसको और क्या कर सकते हैं, कुछ और तरीके से निकालेंगे। अब इसके बाद यदि हम इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो ये ए डी है वह बराबर मान लेता हूँ बी डी के, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा ये क्या बोलते हैं ए डी होगा और बी डी बराबर हट गया, तो इसका मतलब कि हमारा मिल क्या रहा है ए सी की वैल्यू बी सी के बराबर, मतलब ए सी ए है बी सी ए हो गया बराबर। अब इस ट्रायंगल में जैसे कोई ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं आइसोसेल ट्रायंगल कह सकते हैं। अब जब किसी आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है जो साइड जैसे ये साइड इस साइड के बराबर हो गया तो इसके सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल ए, वो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर होगा। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए होगा एंगल बी बराबर होगा
कैसे? साइड अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक, मतलब कि अगर हमारा साइड बराबर होता है तो साइड के सामने का जो एंगल होता है वो भी हमारा क्या होता है? बराबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला गया है कि हमारे पास दिया है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो हमें वैल्यू निकालनी क्या है? हमें वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। एक ये वैल्यू निकालें, एक और वैल्यू निकालें। पहले एक को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिंगल बना लेते हैं। ट्रिंगल से पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? पी बी पी अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ट्रिंगल को बनाते हैं। यहाँ पे ट्रिंगल को हमने बना लिया तो इसका नाम दे दिया ए बी सी। इसको नाम देने के बाद इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। काट है मतलब कि हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। बेस मतलब 7 और अपान परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा क्या होगा? बेस हमारा 7 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें ए वैल्यू निकालनी है। तो ए वैल्यू में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा बीसी निकालने के लिए। तो बीसी इक्वल्स टू हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 7 का 49, 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 113। तो इस तरीके से हमारा इसकी वैल्यू आ गया √113। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू। अब इसके अलावा हम यहाँ पे फार्मूला हमको एक पता है, इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं या फिर पहले एक फार्मूला हमारे पास होता है कि यदि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो उसके बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी होता है। तो इसके द्वारा हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल भी लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान साइन परपेंडिकुलर वन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 8 है और हाइपोटेनस आ गया 113। और हमको कास चाहिए तो कास थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस मतलब 7 अपान √113। तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ पे हम रखेंगे इसका मतलब कि 8 अपान √113 का स्क्वायर अपान करेंगे तो 1 माइनस 7 अपान √113 का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 अपान रूट इसका हट जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपान 113। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे मतलब 113 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 113 माइनस 64, नीचे भी हमारा एलसीएम 113 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 113 माइनस 49 माइनस करेंगे तो हमारा 113 से 113 कट जाएगा। और 13 में से 4 कटेगा 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 कटेगा 4, 49 और यहाँ पे 13 में से 9 गया 4, 10 में 6 गया 4 गया 6, मतलब 49 अपान 64 इसका आंसर आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का था। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का हमारा सेकंड पार्ट में हमको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है काट स्क्वायर थीटा की। तो काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास काट थीटा की वैल्यू दिया हुआ ही है। जैसे काट थीटा की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्या? 7/8। ठीक, काट स्क्वायर थीटा का निकालने के लिए इसी 7/8 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये भी हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या क्वेश्चन बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है क्या? 3 काट ए इक्वल्स टू 4 दिया है। तो इसको हमको लिख सकते हैं ए काट ए इक्वल्स टू 4/3। ट्रिंगल बना लेंगे, ट्रिंगल बना लेते हैं। ये हमारा 90 है, इसको ए बी सी कर देते हैं और फार्मूला लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। और काट हमारा यहाँ से पढ़ेंगे नीचे से, बेस मतलब ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब बेस हमारा है 4 और परपेंडिकुलर हमारा 3। तो इसको बी सी निकालना है। तो बी सी हमारा कैसे निकलेगा? तो जो बी सी बराबर होगा अंडर रूट
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 25, सॉरी 16, और इसको ऐड करेंगे आएगा 25, मतलब आ गया 5, मतलब ये BC की वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब हमको क्या निकालना है वैल्यू यहाँ पे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा निकालना है। और इसके बराबर भी है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, तो इसमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम रखते हैं क्या क्या निकाल लेते हैं, टेन ए का भी निकाल लेते हैं, साइन ए का भी निकाल लेते हैं। तो टेन ए की वैल्यू तो हमारा यहीं से निकल जाएगा क्योंकि ये काट ए है, तो टेन ए बराबर हमारा हो जाता है उसका उल्टा, जैसे टेन ए बराबर काट का उल्टा होगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। और हमको चाहिए साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब कि 3/5। और हमको क्या चाहिए, कास चाहिए, कास हमारा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हमारा 4 है, 4/5, सारी वैल्यू हमको मिल गया। यहाँ पे रखते हैं तो 1 माइनस टेन के जहाँ पे 3/4 का स्क्वायर अपान और इधर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक। और इधर भी हम रख लेते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, और यहाँ 16 प्लस 9/16, इस 16 से 16 कट गया, और 16 में से 9 कटेगा 7, और यहाँ पे 9 6 15 25, मतलब कि इसकी वैल्यू 7/25 आई। अब हम निकालते हैं कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकालने के लिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम हमारा 25 रहेगा, 16 माइनस 9 काटने पर 7/25, मतलब इसकी भी वैल्यू 7/5 आ गया, इसकी भी आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा दिया हुआ है कि ये बराबर होगा, तो क्या होगा, एस होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इन ट्रियंगल ABC है, ABC ट्रियंगल में हमारे पास बोल रहा है कि tan A इक्वल्स टू है 1/√3, ठीक। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C की। और एक और वैल्यू है, तो पहले फर्स्ट निकालते हैं, उसके लिए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया, फार्मूला भी हम लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस बेस। तो tan हमारा ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 है, इसका नाम दे देते हैं ABC, और बेस हमारा क्या है, √3 है। तो हमारा जो BC होगा वह कितना होगा, तो BC निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 1 + 3, तो आ जाएगा हमारा √4, तो आ जाएगा 2, मतलब कि ये वैल्यू आ गया हमारा 2। अब इसके बाद यहाँ से हमें साइन ए कास सी निकालना पड़ेगा, साइन ए और कास सी। तो यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ था बी पे राइट एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो बी पे राइट एंगल है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे निकालना है साइन ए, ठीक। तो साइन ए मतलब ये दिया है एंगल, तो इसके सामने का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया, इसका मतलब साइन ए कि जहाँ पे 1/, हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कास सी ए है। अब इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ए होगा, तो बेस हमारा ए होगा, तो यहाँ पे भी हमारा हो गया 1/2, ठीक। अब इसके बाद प्लस चलते हैं, अब का से बोल रहा है, का से होगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा, बेस ही हो गया, इसका मतलब कि बेस हमारा लेंगे ये √3/2 हाइपोटेनस। साइन सी की बात करेंगे, साइन सी ए है, तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए होगा, तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 2। यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा, यहाँ ये हमारा 3/4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4/4 होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। ऐसे ही सेकेंड पार्ट हमको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसकी वैल्यू रखते हैं,
तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो वही है काश ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी यहाँ पे √3/2 इंटू काश सी की वैल्यू आई है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है। इसको निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा √3/4, यहाँ पे भी √3/4, √3/4 में से √3/4 कटेगा तो हो गया हमारा 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, इन ट्रियंगल पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू, मतलब कि हमारे पास पी क्यू आर कोई ट्रियंगल है। ठीक, जैसे पी क्यू आर है, लेकिन इसमें यह भी बोल रहा है कि यह किस पे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे। ठीक, अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ पी, मतलब पी क्यू आर हो गया। अब आगे बोल रहा है उसने कि जो पी आर क्यू आर, मतलब कि हमारे पास दे रहा है कि जो पी आर है प्लस जो क्यू आर है उसका वैल्यू 25 दिया है, जबकि जो पी क्यू है वह हमारा कितना दिया 5, मतलब पी क्यू क्या है ए है, तो पी क्यू का वैल्यू तो यहाँ पे दे रहा है कि 5 है। ठीक, और पी आर और क्यू आर मतलब कि इसका पी आर और क्यू आर का जो सम है वो 25 दिया, तो इसमें हमें किसी साइड को मानना पड़ेगा कि एक्स है। मान लेते हैं कि जो हमारा ये पी आर जो है वह कितना है, एक्स है। लेट कर लेंगे इसको, लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स। ठीक, तो पी आर को हमने एक्स मान लिया, तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स होगा। अब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा आर क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर के। इधर ही हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ही हमारा हो जाएगा आर क्यू मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 25 का स्क्वायर 625, ये प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा 625 और 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे इसको ले भी लेते हैं। हाँ, 5 का स्क्वायर हो जाता है जो 25। ठीक, अब इसके बाद इस -50 को इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 50x, इधर 625 मतलब हो जाएगा 650, एक जीरो से एक जीरो भी काट सकते हैं और इस 5 से कट जाएगा 13, मतलब कि x की वैल्यू आ गया हमारा 13। अब x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, तो x की वैल्यू मतलब कि हमारा ये जो आर पी है वह हमारा आ गया 13, ये जो हमारा आर क्यू है, आर क्यू बराबर क्या है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, मतलब कि ए वाली वैल्यू हमारा नॉर्मली आ गया 12, ये हमारा आ गया 13। अब हमको निकालना क्या है इसमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कास पी टेन पी, तो हमें निकालना है साइन पी कास पी एंड टेन पी। तो यह कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से निकलेगा, क्या है पी बी पी अपान एच एच बी। तो साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस कर लेता हूँ, तो ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 12 और हाइपोटेनस 13। इसके बाद कास का हमारा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमारा आया है 5, हाइपोटेनस 30। फिर उसके बाद हमारा ये क्या है और टेन पी है, और टेन का हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और बेस अपान 5। तो इस तरीके से हमें ये तीनों वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमारा हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम आपको करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 11, जो कि इसमें हमें बताना है ट्रू या फिर फॉल्स। ये भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज लेस देन 1, मतलब बोला गया है कि जो tan ए की वैल्यू होती है वह हमेशा ही क्या होती है 1 से छोटी होती है। तो tan की वैल्यू आपको पता ही है कि हमेशा क्या होता है 1/√3 या फिर ऐसे √3 आता है, जो कि आपका क्या होता है सही नहीं है, क्योंकि उसमें आपका 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन इसमें बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब जो पहला वाला है वो हमारा क्या होगा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि सेक इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू मतलब किसी एक एंगल के लिए, तो ये भी हमारा क्या होगा फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो कास से इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, तो इसमें क्या बोला गया है एब्रिविएशन ऑफ ए, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक क्वेश्चन है
यह भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो 4 में हमारा क्या दिया हुआ है, काट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ काट ए एंड ए। ये ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे काट अलग है, एंगल ए एंगल को दिखाना ये जरूरी नहीं कि उसका वो प्रोडक्ट ही है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो 5 में साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ पी, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रहा है, 4/3, मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे छोटा दे रहा है, इस वजह से हमारा क्या था, गलत था। इस तरीके से हमने इस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को देखा। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें, देख सकें, समझ सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।